नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि एक जो क्लास है भक्ति काल से संबंधित, हमारा भक्ति काल अभी प्रारंभ हो रहा है। तो पहले इसकी क्लास आई थी एक बार, लेकिन वो हुआ क्या है कि थोड़ी आवाज़ की समस्या रह गई थी, तो मैंने इसको फिर से तैयार कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज हम भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे कि भक्ति का जो उदय है वो कहाँ से हुआ था। मतलब मुख्य रूप से तो हम भक्ति कैसे पढ़ते हैं कि भक्ति काल जो है, हम भक्ति काल को प्रमुख रूप से तो हम उत्तर भारत में जब से भक्ति आई तब से पढ़ते हैं। लेकिन उत्तर भारत में आई कहाँ से, इसकी जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीरन 9 द्वीप 7 द्वीप 9 खंड। इस तरह से हम बात करते हैं कि भक्ति जो थी उसका जो उद्भव है वो दक्षिण में हुआ था और उसे उत्तर में लाने वाले रामानंद थे। ये इतनी सी बात यहाँ हो जाती है। लेकिन उत्तर में दक्षिण में भी किस प्रकार भक्ति का उद्भव हुआ था, वो वहाँ से चलकर उत्तर में कैसे आई, इस बात को भी हम थोड़ा सा भूमिका के रूप में जान लेते हैं। जब हम बात करते हैं भक्ति काल की तो क्या था कि सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल में क्या था भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति का जो उद्भव है वो दक्षिण में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण में हुआ था। दक्षिण में कैसे हुआ था इस बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग भी रहेंगे उद्भव के, वो भी पढ़ेंगे। तो दक्षिण में क्या है कि सबसे पहले क्या थे कि 2 जो मत है चलते थे जिन्होंने भक्ति का उद्भव किया था, अर्थात विशेष रूप से हम बात करते हैं तो कौन कौन से थे। एक तो थे नैनार और दूसरे थे आलवार। ये 2 लोग जो है थे, कौन थे? एक तो नैनार और दूसरे आलवार। ये दक्षिण में थे, दोनों के दोनों, नैनार और आलवार, ये दोनों के दोनों दक्षिण में थे। ठीक है ना। तो इनकी हम बात करते हैं तो क्या था कि 6वीं से लेके 8वीं शताब्दी तक का इनका काल माना जाता है। कहां से? 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक का। आलवार की बात करें तो ये भी 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक का काल इसका माना जाता है। ये सारे दक्षिण में थे। कहाँ थे? दक्षिण में थे सभी के सभी। 6वीं से लेके 8वीं शताब्दी तक का काल माना जाता है। आलवार की बात करें तो 6वीं से लेके लगभग 9वीं शताब्दी तक का काल माना जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो नैनार थे ये शिव भक्त थे, अर्थात शिव के भक्त थे या शैव थे कह सकते हैं। और ये जो थे ये वैष्णव थे। ये कौन थे? वैष्णव थे, अर्थात विष्णु के ये भक्त थे। ठीक है ना। वैष्णव आलवार की बात करते हैं तो विष्णु के भक्त थे। नैनार की बात करते हैं तो इनकी संख्या जो थी, इनकी संख्या 63 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 63 कह सकते हैं। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या 12 मानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते भी हैं कि 9 जो है इनमें से ऐतिहासिक थे जिनके बारे में सभी जानते हैं। हम बात करते हैं इनका जो उदय हुआ था बौद्ध व जैन धर्म के विरुद्ध हुआ था। ठीक है ना। ये जो थे इसमें सभी जाति के लोग थे। इसमें क्या है, सभी जाति के
लोग थे। इसकी बात करते हैं तो इसकी जो आलवार संत थे इनके 4000 पदों का, इसके बारे में पूछा जाता है, 4000 पदों का एक संकलन प्रकाशित हुआ था। कितने पदों का? 4000 पदों का, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम नाम से प्रकाशित हुआ था और इसमें भी सभी जाति के लोग थे। इसमें भी क्या है? सभी जाति के लोग थे। यह जो आंदोलन है, भक्ति का आंदोलन जो है, यह दक्षिण में ही उदय हो गया था। इसका दक्षिण में उदय हुआ था। दक्षिण में प्रमुख रूप से ये लोग थे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, लेकिन हमारे इतना जो महत्व की नहीं है। ये क्या भूमिका के रूप में इतना समय जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार ये जो है भक्ति जो उदय हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। तो दक्षिण में ये इस प्रकार भक्ति चला। अब भक्ति शब्द की बात करते हैं तो वेदों में जो है भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये उसके बाद उपनिषदों में हुआ है। और सबसे पहले किस उपनिषद में भक्ति शब्द का उपयोग मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का उपयोग जो है वो मिलता है। सबसे पहले जो भक्ति की बात करें तो श्वेताश्वेतर उपनिषद जो है उसमें भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अब दक्षिण में जो भक्ति का उदय हुआ ये आलवार और नैनमार थे। यही दक्षिण में ही क्या था? दक्षिण में ही इनके बाद एक और संत आए। अब आलवार जो थे, शिव जो थे, उनसे क्या है, आलवार बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने वैष्णव धर्म का बहुत अधिक प्रचार किया और दक्षिण में किया, केवल दक्षिण में, और बहुत बड़ा भक्ति आंदोलन था। वैष्णव धर्म से संबंधित, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित बहुत बड़ा जो है भक्ति आंदोलन था उनका दक्षिण में। अब क्या था? दक्षिण में ही एक और व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। ठीक है ना। दक्षिण में एक और संत हुए थे जिनका नाम था शंकराचार्य, जिनका जन्म जो है 788 ईस्वी के लगभग माना जाता है। 788 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने अद्वैतवाद की। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? अद्वैतवाद की। क्या जो दर्शन थे वो किसको लेकर थे? कि सत्य को लेकर, तत्व को लेकर, पदार्थ को लेकर के। सत्य अर्थात सत्य जो है, अर्थात जो कह सकते हैं हम कि विधाता जो है, वास्तविक मतलब ईश्वर से था। सत्य से तात्पर्य ईश्वर से ही मानते थे कि ईश्वर जो है वो एक है या दो है। इसको लेकर दर्शनों की जो है उत्पत्ति हुई थी। दर्शन जो आगे से आगे चलते रहे। अब जैसे अद्वैत दर्शन है या विशिष्ट अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, शुद्ध अद्वैतवाद है, ये सत्य को लेकर ही चले थे। इनमें थोड़ा बहुत अंतर था। सब ने अपनी थोड़ी बहुत विशेषताएं बदलते गए थे और थोड़ा बहुत उनमें अंतर करते गए थे। तो अंतर की बात करें तो अद्वैतवाद जो था वो क्या था? शंकराचार्य क्या कहते थे? शंकराचार्य के कारण अद्वैतवाद और द्वैतवाद की बात करते हैं तो क्या है कि जिसमें सत्य को एक माना गया था। सत्य को एक माना गया। किसमें? वो था एकत्ववाद। ठीक है ना। जिसमें सत्य को अनेक माना गया। वो क्या था? अनेकवाद। ठीक है ना। बहुदेववाद या फिर द्वैतवाद, जिसमें सत्य को
अनेक माना गया था वो क्या था? द्वैतवाद। अब हम बात करते हैं कि जिसमें सत्य को न एक माना गया न अनेक माना गया, न तो एक माना गया है न अनेक माना गया है, वो क्या था? वो था अद्वैतवाद। वो था अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद था वो, ठीक है ना। तो उस वक्त जब शंकराचार्य जी आए तब क्या था? आलवारों का जो वैष्णव संप्रदाय था उसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार था, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया? उस वैष्णव संप्रदाय को रोक दिया था। इन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 पीठ या 4 मठ स्थापित किए थे। चारों दिशाओं में 4 पीठ या 4 मठ स्थापित किए थे कि इन्होंने, शंकराचार्य जी ने, ठीक है ना। और साथ में इन्होंने 10 नामी संप्रदाय, इनका जो वैसे कौन कौन से संप्रदाय थे ये बिल्कुल अलग बात है, इसको थोड़ा अलग रख लेना चाहिए, ठीक है ना। शंकराचार्य ने क्या किया था? शंकराचार्य ने एक तो समार्थ संप्रदाय और दूसरा नाम था 10 नामी संप्रदाय। इसको 10 नामी संप्रदाय क्यों कहा जाता था? क्योंकि 10 स्थानों पर इसकी जो है गद्दियां स्थापित की गई थी। वैसे प्रमुख रूप से तो 4 मठ 4 गद्दियां थी वर्तमान में जो शंकराचार्य माने जाते हैं। वर्तमान में हम बात करें तो 3 गद्दियों पर तो बैठे हैं, एक गद्दी पर जो है विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। वर्तमान में एक गद्दी पर कोर्ट केस चल रहा है क्योंकि जो गद्दी पर बैठ रहे थे वो उसको उन्होंने कहा है कि ये उचित नहीं है, या कहने से तात्पर्य ये इसके अधिकार में नहीं है, या ये इनके लिए अधिकृत नहीं है, या ये इसके लिए योग्य नहीं है, इस तरह से उनको माना नहीं गया है। तो इस वजह से वहाँ क्या कोर्ट केस चल रहा है एक गद्दी पर। बाकी जो 3 है वहाँ पर जो शंकराचार्य बैठे गए हैं और वो सभी शंकराचार्य ही कहलाते हैं। उनको शंकराचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनके लिए कहा है कि शंकराचार्य जो है बहुत बड़े मतलब संत थे। शंकराचार्य अपने आप में मतलब शंकराचार्य से पहले इतना बड़ा संत कोई नहीं हुआ था। तो ऐसा हजारी प्रसाद शंकराचार्य के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हम बात करते हैं शंकराचार्य के स्मार्थ संप्रदाय, 10 नामी संप्रदाय, ये शंकराचार्य के या सनकादिक संप्रदाय, ये इनके संप्रदाय थे। अब क्या था कि इन्होंने जो शुरू किया था उसका वैष्णव संप्रदाय से कहीं न कहीं मतभेद था। मतभेद क्यों था? क्योंकि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे वो सत्य को 2 मानते थे। 2 मानते थे। वो कहते थे कि ईश्वर का अलग होना और भक्त का अलग होना जरूरी है, तभी उनके बीच में भक्ति बन पाएगी। मतलब वो भक्ति को महत्व देने वाले थे। और जो शंकराचार्य है वो ज्ञान को महत्व देने वाले थे। अद्वैतवाद में किसका महत्व अधिक रहता है? ज्ञान का महत्व रहता है। और यहीं से अद्वैतवाद जो है वो हम बात करें कबीर की, तो कबीर ने जो अद्वैतवाद अपनाया था वो शंकराचार्य वाला अद्वैतवाद था। लेकिन अद्वैतवाद किसका था? वो अद्वैतवाद उन्हें रामानंद से मिला था, क्योंकि रामानंद को अद्वैतवाद के बारे में बहुत अधिक जानकारी थी, या बहुत अधिक हम कह सकते हैं ज्ञान था, ठीक है ना। तो अद्वैतवाद कबीर को अद्वैतवाद कहाँ मिले थे? रामानंद से। लेकिन रामानंद अद्वैतवादी नहीं थे, वो क्या थे? रामावत संप्रदाय उन्होंने चलाया था। और रामानुज जो श्री संप्रदाय उसी से संबंधित, वो वैसे तो रामावत संप्रदाय से थे और इसी संप्रदाय से वो संबंधित थे, रामानुज संप्रदाय से। अब इसमें समस्या ये थी कि इन्होंने वैष्णव संप्रदाय को एक तरह से रोक दिया था, सभी को शास्त्रार्थ में इन्होंने पराजित किया था। तब इसको रोकने के लिए, अद्वैतवाद को रोकने के लिए 4 लोग और आए थे, जिनके नाम थे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ठीक है ना। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारक, मध्वाचार्य और उसके बाद विष्णुचार्य, ठीक है ना, जिनका रुद्र संप्रदाय था। ये 4 लोग और चलकर आए। कौन कौन थे ये 4 लोग? रामानुजाचार्य, उसके बाद आता है
निम्बार्काचार्य 3 नंबर पर आ जाएगा। मध्वाचार्य, और विष्णु स्वामी। रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय था वो था श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? श्री संप्रदाय। ठीक है। निम्बार्काचार्य की बात करें तो इनका था सनत संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय, ये नाम थे इनके, निम्बार्क संप्रदाय। अच्छा, सनकादिक संप्रदाय, 1 मिनट। अच्छा, ये सनकादिक संप्रदाय शंकराचार्य का नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। स्मार्त संप्रदाय और दशनामी संप्रदाय। शंकराचार्य स्मार्ट शंकर नाम से आई थी ना एक मूवी, स्मार्ट शंकर, उसी तरह से याद रख लेना कि स्मार्ट शंकर 2 भागों में आ चुकी है। स्मार्ट शंकर तो स्मार्ट संप्रदाय, और दशनामी संप्रदाय आपको बता ही दिया कि 10 जगह पर इन्होंने जो है अपने मत का प्रचार करने के लिए गद्दियां स्थापित की थी, इसलिए दशनामी संप्रदाय भी कहा जाता है। चलते हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य की बात करें तो मध्वाचार्य का जो है वो है ब्रह्म संप्रदाय, वो है मध्वाचार्य जी का ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। विष्णु स्वामी की बात करें तो विष्णु स्वामी का है रुद्र संप्रदाय। ये इनके संप्रदाय थे, ठीक है ना। यहां सिर्फ इतनी ही बात बताना चाहते हैं कि जो इनके दर्शन की बात करें तो दर्शन की बात करें तो ये है, जो रामानुजाचार्य है इनका था विशिष्टाद्वैतवाद। क्या था? क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। और संत निम्बार्क का क्या था? निम्बार्क का था द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्क का क्या था? द्वैतवाद। और मध्वाचार्य का क्या था? मध्वाचार्य जी का था द्वैतवाद। मध्वाचार्य का क्या था? द्वैतवाद था। तो ये सभी के सभी चारों, या विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, एक और नाम हम लेना चाहें बाद में आता है वो नाम, हालांकि वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी की बात करें तो इनका क्या था? पुष्टि मार्गी संप्रदाय था। पुष्टि मार्गी संप्रदाय था। और इनके दर्शन की बात करें तो दर्शन था इनका शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है ना। इनकी हम बात करें तो भागवत धर्म को पुनर्जीवित करने वाले ये लोग माने जाते हैं। किसको? भागवत धर्म को पुनर्जीवित करने वाले ये लोग माने जाते हैं। और जो विष्णु है उसके ही अनेक अवतार माने गए, लेकिन प्रमुख रूप से जो अवतारों की हम गणना करते हैं या हिंदी साहित्य में जिनको हम प्रमुख रूप से पढ़ते हैं तो वो श्री राम है और श्री कृष्ण के अवतार जो है प्रमुख रूप से माने जाते हैं। ये अवतारवाद पर भी विश्वास करते थे। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्ध अद्वैतवाद, इन सभी का एक ही उद्देश्य था कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करना या उसका विरोध करना। और यही रामानुजाचार्य जो थे, यही रामानुजाचार्य थे। तो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था राघवानंद। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था राघवानंद। राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। अब रामानंद जी का क्या हुआ था
किसी बात को लेकर राघवानंद जी से कोई मतभेद हो गया था। किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था। इन दोनों में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। मतभेद होने से रामानंद जी कहां आ गए? रामानंद जी उत्तर में आ गए थे। उत्तर में आ गए और रामानंद जी ने और क्या किया? रामानंद जी ने किया कि विष्णु के अनेक अवतारों से या अनेक अवतारों में राम, ठीक है ना, अनेक अवतारों में राम नाम को महत्व दिया। अनेक अवतारों में राम नाम को महत्व दिया और इन्होंने क्या किया? और इन्होंने रामावत संप्रदाय की, किसकी? रामावत संप्रदाय की स्थापना की। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं रामानंद पर। किस पर आ जाते हैं? रामानंद पर। वैसे हम रामानंद को आगे विशेष रूप से पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ भूमिका के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। तो रामानंद की बात करें तो मैं पहले बता चुका हूँ कि सत्येंद्र का एक कथन है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीरन सात द्वीप नो खंड। भी जो भक्ति थी उसका उद्भव कहाँ हुआ था? उसका उद्भव दक्षिण में हुआ था। उसका उद्भव जो है वो दक्षिण में हुआ था और उसको उत्तर में लाने वाले कौन थे? उत्तर में लाने वाले रामानंद थे। उत्तर में लाने वाले रामानंद थे। रामानंद ने क्या किया था कि विष्णु के अनेक अवतारों में, रामानंद ने क्या किया था कि विष्णु के अनेक अवतारों में राम को भक्ति का आधार बनाया। इन्होंने, वैसे राम का वर्णन तो पहले भी आता है, लेकिन इन्होंने मूल रूप से भक्ति का आधार राम को बना लिया। इन्होंने क्या किया कि भक्ति के द्वार जो थे, इन्होंने क्या किया? भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए। हाँ, और एक बात और बता दूं आपको कि जो आलवार थे, बीच में एक छोटी सी बात याद आ गई है, वो भी आपको समझा दूं थोड़ा सा, कि जो आलवार थे, आलवारों का क्या था? आलवार से ही कौन आए थे? काफी आगे चलकर आलवारों में ही रामानुजाचार्य आए थे। ठीक है ना? आलवारों में ही काफी आगे चलकर आलवारों में से ही रामानुजाचार्य जी थे। और इन्हीं रामानुजाचार्य, अब रामानुजाचार्य की हम बात कर ले तो इनका जन्म कब हुआ था? 1017 में। कब हुआ था? 1017 में। और आलवारों का काल क्या था? 6वीं से 9वीं शती। तो 6वीं से 9वीं शती था। फिर इन्हीं में आगे चलकर रामानुजाचार्य हुए थे, क्योंकि ये वैष्णव थे। रामानुजाचार्य भी वैष्णव थे। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? इनका नाम आया है कि क्या मैंने लिखा है? श्री संप्रदाय। हाँ ठीक है, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। और इन्हीं रामानुजाचार्य की 14वीं पीढ़ी में आगे चलकर कौन थे? रामानंद थे। इन्हीं की 14वीं पीढ़ी में आगे चलकर कौन थे? रामानंद थे। और रामानंद के आगे क्या थे? जो 10-12 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें दोनों प्रकार के 12 शिष्य माने जाते हैं, जिनके अंदर सभी जाति के थे। और वैसे भी कहा जाता है कि रामानंद की परंपरा में 2 लोग थे। ठीक है ना? क्योंकि रामानंद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति मानी जाती है। तो जो राम नाम दिया था, राम नाम को कबीर वाला जो ग्रुप था, उन्होंने तो सगुण मान लिया था। तो प्रमुख भक्त जो इनके माने जाते हैं इस परंपरा में, कबीर और तुलसीदास दोनों को माना जाता है। कबीर और तुलसीदास दोनों को माना जाता है, क्योंकि रामानंद ने जो राम नाम दिया था, तो कबीर का जो पंथ था, जो निर्गुण पंथ था, जो संत काव्य था, उन्होंने तो राम का निर्गुण रूप ग्रहण किया था।
ठीक है ना। और जो तुलसीदास वाला जो ग्रुप था, या तुलसीदास के जो अनुयायी थे, या तुलसीदास के साथ वाले सगुण भक्त थे जो राम, उन्होंने राम के सगुण जो रूप है उसको, राम नाम के सगुण रूप को उन्होंने धारण किया था। तो ये दो लोग रामानंद की परंपरा के अंदर हमारे सामने आ जाते हैं, कबीर और तुलसीदास, ये परंपरा थी। अब इसमें भी एक बात और बता दूं मैं, अभी वहीं आ रहा हूं। आलवार जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा कि इन्होंने भी जो जातिवाद है उसको समाप्त करने का प्रयास किया था। जातिवाद है जो उसको समाप्त, तो उन्होंने कहा कि धर्म के लिए जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में है वो तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो जातिवाद किस आधार पर कहा जाता है, जातिवाद साथ बैठकर खाने को कहा जाता है, कि साथ बैठकर हम एक दूसरे के खा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, साथ बैठकर हम खा नहीं सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए, इन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, एक नियम बनाते हैं कि इस धर्म के अंदर, इस संप्रदाय में कोई किसी के साथ खाना नहीं खाएगा, क्योंकि अगर उच्च जाति के लोग साथ बैठकर खा रहे हैं और दूसरे को हम साथ में नहीं खिला रहे हैं, तो कहीं न कहीं मतभेद हो सकता है, या मतलब दुर्भावना जैसा कुछ रहेगा। तो ऐसा न हो, किसी प्रकार का कोई जो है मतभेद न हो, इसलिए हम लोग क्या सभी अलग अलग ही भोजन करेंगे, ताकि इस प्रकार का जातिगत जो भेद है उसका किसी को ठेस न पहुंच पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अलग अलग खाने को, इसी को ही दक्षिण के अंदर दक्षिणायन या दक्षिण कुछ ऐसा कुछ नाम उन्होंने दिया था। और रामानुजाचार्य ने क्या किया था, रामानुजाचार्य कैसे है कि इस काल में क्या था कि भक्ति के मार्ग सभी के लिए खुले नहीं थे, लेकिन रामानंद ने भक्ति के मार्ग सभी के लिए खोल दिए थे। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था है को स्वीकार किया था। वर्ण व्यवस्था को इन्होंने स्वीकार किया था। ये कहते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये बनी रहनी चाहिए, इसको इन्होंने नहीं छोड़ा। भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। और रामानंद के हम 12 शिष्यों के बारे में तो जानते हैं। तो इस तरह से ये जो है चलकर हमारे भक्ति आई, मतलब उत्तर के अंदर आया। आगे हम भक्ति काल के बारे में देखते हैं। जब हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भक्ति काल क्या है। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो वो कहते हैं कि 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक का जो काल है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 1318 से 1643 ईस्वी। वैसे हम बात करें, वैसे अगर हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत में इसको बांटा है। विक्रमी संवत की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल की बात करें तो आदिकाल को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, आदिकाल की बात करें भागों में नहीं, आदिकाल का सन ये बताते हैं 1050 से 1375 विक्रमी संवत। और भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल को इन्होंने इसका काल माना है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। क्या है, 1375 से विक्रमी संवत। और हम बात करें रीतिकाल की तो रीतिकाल को इन्होंने बांटा है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और फिर हम बात करें आधुनिक काल की तो उसको बांटा है उन्होंने 1900 से अद्यतन कह सकते हैं। ये इनका काल विभाजन रहा था। ये इनका क्या रहा था, काल विभाजन। भक्ति काल 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक का काल। अब मैं बात करूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो भक्ति काल प्रारंभ होता है, शुरुआत में ही यही कहा जाता है कि जब चारों तरफ जब मुसलमान राज्य, ठीक है ना, चारों तरफ जब मुसलमान राज्य स्थापित हो गया
तो निराश हताश जनता के पास भक्ति की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं बचा था। ठीक है ना। चारों तरफ जब मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया था तो हताश निराश जनता के पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो यहीं से भक्ति काल का प्रारंभ मानते हैं। मतलब इसी कथन से भक्ति काल का प्रारंभ होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति काल जो है वो वास्तव में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो वो दो मत देते हैं। पहला मत वो बताते हैं ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन जो है हिंदी साहित्य जो भक्ति काल है उसका प्रारंभ कहाँ से मानते हैं? उसका जो कारण मानते हैं ईसाइयत को मानते हैं। ठीक है ना। किसको मानते हैं? ईसाइयत को मानते हैं। वो किसको मानते हैं? ईसाइयत को भी। ईसाइयों की देन है। ठीक है ना। और उसके लिए वो कहते भी है, वो क्या कहते हैं कि जब रामानुजाचार्य थे तो मद्रास के क्षेत्र में कुछ ईसाई आकर बस गए थे, ईसाई पादरी आकर बस गए थे और उन्हीं का प्रभाव जो है रामानुजाचार्य पर पड़ा था और वहीं से भक्ति का उदय हुआ था, वहीं से भक्ति का उदय हुआ था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये पूर्णतः गलत है। ये पहले, सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको गलत ठहराते हैं? सबसे पहले ग्रियर्सन को गलत ठहराते हैं। उसके बाद वो शुक्ल जी की बात करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण, देश में मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाने के कारण देश में भक्ति का उदय हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मुस्लिमों के आक्रमण का, मुसलमानों के आक्रमण के कारण, ठीक है ना, अगर भक्ति का उदय होना होता तो सबसे पहले सिंध प्रांत में होती, क्योंकि आक्रमण सिंध से ही होते थे और उसके बाद उत्तर में होने थे। लेकिन भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ। तो ऐसी स्थिति में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये होना ही था। वो कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों का आक्रमण न भी हुआ होता तो भी भक्ति का उदय होना 12 आना वैसा ही था जैसा आज है, कि भक्ति का जो उदय है वो स्वाभाविक विकास ही है, न कि मुसलमानों के आक्रमण के कारण हुआ है, न ईसाइयों की देन के कारण हुआ है, और न जैसे ताराचंद कहते हैं कि अरबों के आक्रमण के कारण हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये एक स्वाभाविक विकास ही था। और वास्तविक बात यही है कि जो ये उदय हुआ ये वैष्णव संप्रदाय के कारण ही हुआ था। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ जो रामानुजाचार्य है, निम्बारकाचार्य है और मध्वाचार्य ने जो आंदोलन चलाया था वो ही अपने आप में एक भक्ति आंदोलन था, वही एक भक्ति आंदोलन था। और वहीं चलते हुए जब उत्तर में आया, रामानंद जी उसको उत्तर में लेकर आए थे और भारत में उसी की परंपरा लगातार चलती रही थी। भक्ति काल की बात करें तो 1318 से लेकर 1643 ईस्वी। अब हम बात करते हैं भक्ति काल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या करते हैं भक्ति काल को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को छह प्रकरणों में बांटते हैं। कितने प्रकरणों में? 6 प्रकरणों में बांटते हैं। प्रकरण 1 की बात करें, फिर आता है प्रकरण 2, फिर आता है प्रकरण 3, फिर आता है हमारे पास प्रकरण। रामकुमार वर्मा ने भी प्रकरणों में बांटा है। और कितने प्रकरणों में बांटा है रामकुमार वर्मा ने? रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मिलता है वो 7 प्रकरणों में मिलता है। ठीक है ना, 5 कालखंडों में और 7 प्रकरणों में मिलता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। उन्होंने कहाँ तक लिखा था? उन्होंने कृष्ण काव्य तक के लिखा था, 7 प्रकरण। और इन्होंने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है? 5 प्रकरणों में बांटा है। 6 प्रकरणों में, सॉरी, कितने प्रकरणों में? 6 प्रकरणों में। प्रकरण 6।
अब आते हैं हम प्रकरण 1 क्या है? प्रकरण 1 है भक्ति काल का सामान्य परिचय। भक्ति काल का सामान्य परिचय, ठीक है ना। दूसरा आता है निर्गुण काव्य, इसमें आता है ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रकरण 3 में भी निर्गुण काव्य, और इसमें भी क्या आता है? इसमें आता है प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है ना। 5 में आता है सगुण काव्य, सॉरी प्रकरण 4 में सगुण काव्य, इसमें आता है राम काव्य, ठीक है ना। प्रकरण 5 में भी सगुण काव्य है, इसमें क्या आता है? इसमें आता है कृष्ण काव्य। प्रकरण 6 की बात करें तो इसमें आता है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। इसमें क्या आता है? भक्ति काल की फुटकल रचनाएं आती है, जिसमें लगभग 22 रचनाकारों का परिचय दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से विभाजन किया गया है। आचार्य शुक्ल ने जो भक्ति काल है उसका किस प्रकार विभाजित किया है? भक्ति काल को आचार्य शुक्ल ने इतने प्रकरणों में तो बांटा है। अब हम बात करते हैं भक्ति काल को किस तरह से उन्होंने विभाजित किया है। सबसे पहले उन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग थे? वो 2 भाग है, पहला है निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। निर्गुण काव्य की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रेम मार्गी शाखा, सॉरी पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। सगुण काव्य को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है राम काव्य और दूसरा है कृष्ण काव्य। अब हम बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य नाम दिए हैं।
ये जो संत काव्य और सूफी काव्य नाम है ये किसके दिए गए हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ज्ञानाश्रय शाखा को इन्होंने क्या नाम दिया है? संत काव्य। और प्रेम मार्गी शाखा को इन्होंने क्या नाम दिया है? सूफी काव्य नाम दिया है। इस प्रकार ये 4 भागों में बांटा गया है। निर्गुण अर्थात जो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे वो निर्गुण कहलाए। और निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले कौन थे? या तो थे संत ज्ञानाश्रय शाखा के कवि, जिसके इसमें प्रमुख रूप से कौन आते हैं? इसमें आते हैं हमारे पास कबीर। कौन है इसमें प्रमुख? कबीर। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कौन है या प्रवर्तक कौन कह सकते हैं? जयसी है। राम काव्य के कौन है? तुलसीदास। और कृष्ण काव्य के कौन है? सूरदास। ये इनके प्रवर्तक कहे जाते हैं और प्रमुख रूप से ये इनके जो है भक्त कह सकते हैं प्रमुख रूप से इस शाखा के, ठीक है ना। निर्गुण काव्य के अंदर निराकार की जो है पूजा की जाती, पूजा नहीं कहेंगे, निराकार की आराधना की जाती है या उपासना की जाती है, ठीक है ना। तो निराकार की उपासना ज्ञानाश्रय शाखा प्रेम मार्गी शाखा दोनों के अंदर। ज्ञानाश्रय शाखा की बात करें तो ज्ञानाश्रय शाखा वाले जो थे वो खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी, लेकिन प्रेम मार्गी शाखा की जो अलग चीज थी वो खंडन मंडन की प्रवृत्ति इनकी नहीं थी, ये प्रेम को अधिक महत्व देती थी। ज्ञानाश्रय शाखा की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? इसकी भाषा की बात करते हैं तो इनकी भाषा थी सदुकड़ी, और इनकी थी प्रेम मार्गी की भाषा थी अवधि। राम काव्य की बात करें तो राम काव्य की भाषा भी अवधि थी। कृष्ण काव्य की बात करें तो कृष्ण काव्य की ब्रज भाषा, ये चीजें थी, ठीक है ना। ज्ञानाश्रय की बात करें तो सदुकड़ी भाषा, प्रेम मार्गी की बात करें तो अवधि भाषा थी। राम काव्य की बात करें तो इसमें राम के चरित्र का चित्रण किया गया है, प्रमुख इसके तुलसीदास है। कृष्ण की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से सूरदास है। ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहता है। जैसे हम संत काव्य की बात करें तो सदुकड़ी के साथ साथ यहाँ अवधि भाषा का प्रयोग भी किया गया है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके अंदर सुंदरदास है जिन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, मलूकदास है जिन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है और साथ साथ में उन्होंने अवधि भाषा का भी प्रयोग उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से संत काव्य में सभी थे। प्रेम मार्गी में भी कुछ थे जिन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था अवधि के साथ साथ, लेकिन प्रमुख जो भाषा थी ज्ञानाश्रय शाखा की सदुकड़ी थी, प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख भाषा अवधि थी, और राम काव्य की अवधि थी, और कृष्ण काव्य की बात करें तो ब्रज भाषा में। राम काव्य की बात करें तो अवधि के साथ साथ स्वयं तुलसीदास ने भी ब्रज भाषा में आधे से अधिक काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन प्रमुखता की बात करें तो ये प्रमुखता से आ जाती है। जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तब इनके बारे में सारी डिटेल हम पढ़ लेंगे। अब चलते हैं भक्ति शब्द की उत्पत्ति। तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो मोनियर विलियम के अनुसार भज धातु से हुई है। किससे हुई है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है मोनियर विलियम्स के अनुसार किससे? भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। किससे? भज धातु से हुई है। भज का अर्थ है भाग लेना, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में हमें मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हमें श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का अर्थ नारद के अनुसार नारद के अनुसार वह परम प्रेमा रूपा और अमृत स्वरूपा है। नारद के अनुसार भक्ति जो है परम प्रेमा रूपा और अमृत स्वरूपा है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध अमर और तृप्त हो जाता है। किसके अनुसार? नारद के अनुसार। थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा जरूरत नहीं है। पाराशर पुत्र व्यास के अनुसार, किसके? पाराशर पुत्र व्यास के अनुसार पूजा आदि में अनुराग को ही भक्ति कहते हैं। पूजा आदि में अनुराग को ही भक्ति कहते हैं। और गर्ग ऋषि क्या कहते हैं? गर्ग ऋषि कहते हैं कि कथा आदि में अनुरक्ति को भक्ति कहते हैं। कथा आदि में अनुरक्ति को भक्ति कहते हैं। भक्ति भाव है या रस है? भक्ति जो है वो भाव है या रस है? देखते हैं। इस संबंध में साहित्याचार्यों ने थोड़ा बहुत विवेचन किया है। रस संप्रदाय भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार
रौद्र वीर विभत्स, ठीक है ना, श्रृंगार रौद्र वीर विभत्स, हास्य करुण अद्भुत और भयानक को मान्यता दी है, भक्ति का उल्लेख नहीं किया। भी भक्ति शब्द का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है, अर्थात इन्होंने भक्ति को रस नहीं माना है। हम बात करते हैं भरत मुनि की, भरत मुनि की बात करते हैं तो भरत मुनि ने क्या किया था, भरत मुनि ने प्रमुख रूप से 8 रस माने हैं। वैसे नाटक में 8 रस ऐसा कुछ किताबों में लिखा है, और काव्य में 9 रस। 9वां रस कौन सा है, शांत रस। ठीक है, नाटक में 8 रस, काव्य में 9 रस और 9वां शांत रस है। अब इन्होंने रस को क्या किया कि प्रमुख रस और दूसरा गौण रस। ठीक है ना, प्रमुख रस की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से माने हैं। 1 नंबर पर श्रृंगार, 2 नंबर पर श्रृंगार, 2 नंबर पर रौद्र, श्रृंगार रह से रौद्र, 3 पर वीर और 4 नंबर पर विभत्स। फिर कहें गौण रस की बात करें तो गौण रस पर 1 नंबर, 5 नंबर ले लेते हैं हम, या 1 ले लेते हैं। 1 नंबर पर हास्य रस, 2 नंबर पर करुण रस, और 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है अद्भुत रस, और 4 नंबर पर आ जाएगा भयानक रस। ये रस माने हैं, प्रमुख रस 8 माने हैं। प्रमुख रस श्रृंगार, रौद्र वीर विभत्स, और गौण रस है हास्य करुण अद्भुत और भयानक। तो इसमें क्या है, भक्ति का उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं मम्मट की। नाट्य शास्त्र की बात की, सबसे पहले हमने भरत मुनि की बात की, और भरत मुनि की बात करके हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि इन्होंने भक्ति को रस नहीं माना है। फिर हम बात करते हैं मम्मट की। किसकी बात करते हैं, मम्मट की। मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में, क्या था इनकी रचना का नाम, काव्य प्रकाश में सर्वप्रथम देव विषयक रति को स्वतंत्र भाव की संज्ञा प्रदान की है। देव विषयक रति को स्वतंत्र भाव की संज्ञा प्रदान की है, लेकिन उसे रस नहीं माना। फिर आते हैं जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में, पंडित राज जगन्नाथ की रचना कौन सी थी, रस गंगाधर में भक्ति को रस न मानने के संबंध में प्रश्न मात्र उठाया है। भरतादि मुनियों की रस व्यवस्था को भंग करना कदाचित उन्हें अभीष्ट न था। कन्हैयालाल पोदार ने, उसके बाद आता है कन्हैयालाल पोदार ने भक्ति को केवल भाव न मानकर रस माना है। कन्हैयालाल पोदार ने भक्ति को केवल भाव न मानकर रस माना है। वल्लभ संप्रदाय ग्रंथ हरि भक्ति रसामृत सिंधु, ग्रंथ का नाम क्या है, हरि भक्ति रसामृत सिंधु, श्री रूप गोस्वामी रचित है ये। में भक्ति रस का शास्त्रीय विवेचन मिलता है। भक्ति रस का शास्त्रीय विवेचन हमें किसमें मिलता है, श्री रूप गोस्वामी विरचित हरि भक्ति रसामृत सिंधु, वल्लभ संप्रदाय।
वल्लभ संप्रदाय किसका था? वल्लभाचार्य जी का था। वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। तो उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। उनका दर्शन कौन था? शुद्ध अद्वैतवाद था। कौन सा था उनका? शुद्ध अद्वैतवाद था। कौन थे? वल्लभाचार्य जी, ठीक है ना। वल्लभाचार्य जी के बेटे कौन थे? विठलनाथ जी, ठीक है ना। विठलनाथ जी ने किस स्थापना की थी? अष्टछाप की, अष्ट शाखा की स्थापना उन्होंने की थी, जो श्रीनाथ जी की पूजा पाठ किया करते थे। ये भागवत धर्म को पुनर्जीवित करने वाले, ठीक है ना। पुनर्जीवित भागवत धर्म के 4 उपभेद, पुनर्जीवित भागवत धर्म के 4 उपभेद हैं, या आप इनको ये मान सकते हो कि भागवत धर्म को पुनर्जीवित करने वाले थे ये 4, ठीक है ना। ये 4 जो थे भागवत धर्म को, क्योंकि भागवत धर्म जो था वो निर्जीव हो गया था। किसके कारण? शंकराचार्य के कारण। शंकराचार्य के कारण वो निर्जीव हो गया था, क्योंकि शंकराचार्य का प्रभाव इतना अधिक था कि सभी उनके अनुयायी बन गए थे। तो उसको पुनर्जीवित जो करने का कार्य किया था भागवत धर्म को, क्योंकि शंकराचार्य का काल जो है वो क्या काल था? शंकराचार्य का काल 8वीं सदी थी। 8वीं सदी की बात करें तो 788 ईस्वी, लगभग 800। और रामानुजाचार्य कब आए थे? रामानुजाचार्य आए थे 1017 में। कब आए थे? 1017 में इनका जन्म हुआ था। तो ये मानो ये काम करने कब लगे होंगे? 1030 के लगभग लगे होंगे। तो कहने से तात्पर्य कि लगभग 300 साल बाद फिर पुनर्जीवित होना शुरू हुआ था। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जिनका विशिष्टाद्वैतवाद था, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जिनका द्वैतवाद था, शंकराचार्य जिनका अद्वैतवाद था, उसी के विरोध में, जिसे मायावाद भी कहा जाता था। शंकराचार्य के अद्वैतवाद को मायावाद भी कहा जाता था। यही मायावाद बाद में कबीर ने भी अपनाया था। तो श्री संप्रदाय ये चारों उस मायावाद के विरोधी माने जाते हैं। श्री संप्रदाय क्योंकि रामानुजाचार्य ने श्री अर्थात लक्ष्मी को, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को ही अपने आराध्य माना था, इसलिए उस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय रखा था। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी का, जिनका द्वैतवाद था, ठीक है ना। विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है ना। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का द्वैतवाद था। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। फिर आता है सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का क्या था? द्वैतवाद था। द्वैतवाद था। ये चारों संप्रदाय शंकराचार्य के अद्वैतवाद सिद्धांत और मायावाद का खंडन करते हैं और भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देते हैं। ये भगवान को सगुण मानते हैं, और जो शंकराचार्य वो कहते थे भगवान और जो भक्त हैं, वो भक्त कहते नहीं, भगवान और भक्त है वो अलग नहीं है, एक ही है। अर्थात ईश्वर जो है वो अंदर ही निवास करता है, बाहर कहीं निवास नहीं करता है। और ये सभी ऐसे कहते थे कि भगवान बाहर है, उसकी पूजा आराधना की जा सकती है। तारतम्य भक्त दोनों अलग होंगे तभी भक्ति हो पाएगी, क्योंकि एक भक्त होगा और एक भगवान होगा, और भक्त जो है वो भगवान की भक्ति करेगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण उद्भव के कारण है जो ये 3 माने गए हैं। विदेशी प्रभाव है एक, तो एक विदेशी प्रभाव आ जाता है, एक स्वाभाविक विकास है, और एक कौन सा है, एक मुस्लिम साम्राज्य वाला हो गया, ठीक है जी। एक विदेशी प्रभाव, एक मुस्लिम साम्राज्य का प्रभाव और एक स्वाभाविक विकास, ये 3 जो है उद्भव के कारण माने जाते हैं। अब बात करते हैं विदेशी प्रभाव की, तो जॉर्ज गिरेशन, इसमें एक नाम आता है जॉर्ज गिरेशन का, दूसरा नाम आता है ताराचंद का, तीसरा नाम आता है आबिद हुसैन का, ठीक है। विदेशी प्रभाव की बात करते हैं तो इसमें 3 नाम आते हैं, जॉर्ज गिरेशन का, दूसरा नाम आता है ताराचंद का, और तीसरा नाम आता है आबिद हुसैन का। ग्रियर्सन की बात करें तो ये कहते हैं कि ईसाइयों के कारण ही
भक्ति का उदय हुआ था। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में लिखा गया है। जो जॉर्ज गिरिसन है वो लिखते हैं कि मद्रास में कुछ पारसी आए, कुछ क्या बोलते हैं पादरी आए थे, और उन्हीं के प्रभाव से रामानुजाचार्य जी, उनकी भक्ति का प्रभाव ही रामानुजाचार्य पर पड़ा था, और वहीं से भक्ति का उदय या भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। तो भक्ति को जो है या भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं जॉर्ज गिरिसन। फिर आते हैं ताराचंद। ताराचंद की बात करें तो ये अरबों को मानते हैं। किसको मानते हैं? अरबों को। ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन पश्चिमी समुद्र तट पर बसे अरबों के प्रभाव का परिणाम है। फिर आबिद हुसैन की बात करते हैं तो आबिद हुसैन भी सीधा विदेशी प्रभाव को मानते हैं। किसको? विदेशी प्रभाव को। ये तीन नाम है, आसानी से आप याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव की, तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन आते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। तो एक नंबर पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दो नंबर पर आते हैं बाबू गुलाब राय एवं राम कुमार वर्मा, और तीन नंबर पर आते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है ना, जो वल्लभाचार्य के संकेत देश मलिच्छाक्रांत के आधार पर शुक्ल के मत का समर्थन करते हैं। बाबू गुलाब राय एवं रामकुमार वर्मा भी शुक्ल के मत का ही समर्थन करते हैं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं वल्लभाचार्य जी वो भी देश मलिच्छाक्रांत कहकर आधार पर देश में भक्ति आंदोलन के उदय का कारण मुस्लिम आक्रमण को ही मानते हैं, वल्लभाचार्य जी। फिर आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भी तत्कालीन मुस्लिम साम्राज्य की दारुण अवस्था के कारण ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तीसरा जो कारण है वो है स्वाभाविक विकास। ठीक है ना, कितने कारण माने हमने माने हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण, भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण की बात करें तो एक नंबर पर हमारे पास आ जाता है विदेशी प्रभाव। दो नंबर पर आ जाता है मुस्लिम प्रभाव। तीन नंबर पर हमारे पास आ जाता है स्वाभाविक विकास। ये तीन ही कारण माने जाते हैं उत्पत्ति के। ठीक है ना, ठीक है, ये तीन कारण माने जाते हैं। हम बात करते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य की विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव की बात करते हैं तो एक नंबर पर हमारे पास आते हैं, कौन आते हैं? ग्रियर्सन। कौन आते हैं एक नंबर पर? ग्रियर्सन। दो नंबर पर हमारे पास कौन आते हैं? ताराचंद। तीन नंबर पर हमारे पास कौन आते हैं? आबिद हुसैन। ये हमें इतने मिले हैं, और भी हो सकते हैं लोग, अगर और हो तो आप इसी के साथ उनको जोड़ सकते हैं। एक नंबर पर ग्रियर्सन आते हैं, दो नंबर पर ताराचंद, और तीन नंबर पर आते हैं आबिद हुसैन। अब बात करें ग्रियर्सन की तो इन्होंने क्या माना है?
ईसाइयत की देन। ताराचंद ने क्या माना है? अरबों का प्रभाव। और आबिद हुसैन ने क्या माना है? विदेशी प्रभाव। मुस्लिम साम्राज्य की बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें 1 नंबर पर आते हैं हमारे पास शुक्ल। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं बाबू गुलाब राय। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 4 नंबर पर बात करूं तो 4 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। 5 नंबर पर बात करूं तो वल्लभाचार्य। 6 नंबर पर बात करूं तो तुलसीदास। ठीक है ना, ये लोग शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, प्रमुख रूप से ये नाम आते हैं। स्वाभाविक विकास की बात करते हैं, स्वाभाविक विकास की बात करते हैं तो यहां हमारे पास आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। ठीक है ना, ये प्रमुख रूप से नाम हमारे पास आ जाते हैं। चलते हैं स्वाभाविक विकास। स्वाभाविक विकास से पहले मैं रामकुमार वर्मा ने उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता दूं। प्रमुख रूप से शुक्ल की बात करते हैं कि शुक्ल प्रमुख रूप से क्या लिखते हैं। शुक्ल लिखते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, पूरी बात बताता हूं मैं आपको, कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इसी तरह से रामकुमार वर्मा क्या लिखते हैं? रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। हम बात करते हैं मुस्लिम साम्राज्य। रामकुमार वर्मा की बात करते हैं तो लोहा लेने की बात, इस तरह से आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि किसने, रामकुमार वर्मा। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे और न अपने धर्म की अवहेलना सहन कर सकते थे। ठीक है ना, वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे और न अपने धर्म की अवहेलना सहन कर सकते थे। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। अर्थात रामकुमार वर्मा भी भक्ति के या भक्ति आंदोलन का उद्भव का कारण जो है मुस्लिम साम्राज्य के स्थापित हो जाने को ही मानते हैं। फिर डॉक्टर बाबू गुलाब राय,
डॉक्टर बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है। ठीक है ना, बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं, हार की मनोवृत्ति, हार की मनोवृत्ति, ये हार की मनोवृत्ति जहां आएगी वहां क्या रहेगा, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल के लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। भक्ति काल के लोगों में प्रथम प्रकार की अर्थात दो बातें थी, कौन सी, अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर, ठीक है ना, हार को भूल जाना। तो इन्होंने अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास किया था। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी है, वल्लभाचार्य है, इन्होंने देश मलेच्छा क्रांत, देश मलेच्छा क्रांत, और वल्लभाचार्य इन्होंने भी देश मलेच्छा क्रांत के आधार पर ही मुस्लिमों के आक्रमण को माना है भक्ति का उद्भव का कारण। और तुलसीदास ने चारों तरफ हाहाकार। ठीक है ना, अब आता है स्वाभाविक विकास। बात करते हैं स्वाभाविक विकास की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी। क्या कहते हैं कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ऐसा कौन कहते हैं, स्वाभाविक विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर चलते हैं आगे, फिर आते हैं नामवरसिंह। नामवरसिंह क्या कहते हैं, नामवरसिंह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत के समर्थक हैं। कौन है, नामवरसिंह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत के समर्थक हैं। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साथ में एक बात और लिखी है कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन न मानकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन माना है। क्यों माना है, क्योंकि दक्षिण के आलवार भक्तों में ही रामानुजाचार्य हुए थे और उन्हीं रामानुजाचार्य की 14वीं पीढ़ी में आगे चलकर रामानंद जी हुए थे और उन्हीं वही रामानंद जी उत्तर में क्या है, भक्ति को लेकर आए थे। इसलिए उन्होंने आलवारों को ही भक्ति के उदय का कारण माना है। इसी तरह रामविलास शर्मा भी आते हैं स्वाभाविक भक्ति में। 3 नंबर पर, यहां नहीं दिया हुआ है, 3 नंबर पर कौन आते हैं, रामविलास शर्मा भी आते हैं। कौन आते हैं, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देते हुए भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है, कि यह एक जातीय और जनवादी आंदोलन था, अर्थात स्वाभाविक विकास था। ठीक है ना। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाता है मार्क्सवादी प्रभाव। 4 नंबर पर हमारे पास कौन आ जाता है, मार्क्सवादी प्रभाव आ जाता है। हमारे पास कौन आ गया, स्वाभाविक विकास। और 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं रामविलास शर्मा। और 4 नंबर पर एक और आ जाता है हमारे पास, 4 नंबर पर है मार्क्सवादी प्रभाव। मार्क्सवादी प्रभाव की बात करें तो इसमें कौन कौन थे, इसमें थे 1 नंबर पर मुक्तिबोध, के दामोदरन, इरफान
हबीब, ये नाम आते हैं। के दामोदरन और इरफान हबीब, ये नाम आ जाते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। मुक्तिबोध, इरफान हबीब और के दामोदरन, ये सभी आंदोलन के उदय का कारण मार्क्सवादी प्रभाव को मानते हैं। भक्ति आंदोलन का उत्पत्ति स्थान। अब हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का उत्पत्ति स्थान क्या था। भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो शुरू में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो पूरा दोहा जो है यहाँ दिया गया, पद जो पूरा दिया गया कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामा, नंद प्रकट किया कबीरन, नवद्वीप जो खंड। उसी तरह से भागवत पुराण में उत्पन्ना द्रविड़े महा, कि द्रविड़ में दक्षिण में उत्पन्न हुई भक्ति, वृद्धि कर्नाटक गता, और कर्नाटक में जाकर उसकी वृद्धि हुई भक्ति की। कवची कवची महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भी उसकी वृद्धि हुई, उसने अपना विकास किया। गुर्जरे जीर्ण गता, गुजरात में जाकर पूरी तरह से जीर्ण कमजोर हो गई। तत्र घोर कले रियोगात पाखंडे खंडितांग, और उसके बाद घोर कलयुग में वो पूरी तरह से पखंडों में जूझ गई और खंडितांग अर्थात खंडित हो गई। कहाँ? गुजरात में जाकर। दुर्बला चिरयांता पुत्राभ्यामा स मंदताम, वो अपने पुत्रों सहित, दुर्बलामा चिरयाता मतलब चिरम, वो पूरी तरह से लंबे समय से दुर्बल रहने लगी। फिर लंबे समय बाद चिरयाता पुत्राभ्याम स मंदताम, और पुत्रों से लंबे समय बाद पुत्रों सहित धीरे धीरे वो कहाँ आई? वृंदावन, वृंदावन में आई, और वृंदावन में पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपणी, और उसने वृंदावन में जाकर पुनः अपना नवीन स्वरूप जो है वो प्राप्त कर लिया। जाता है युवती सम्यक, और श्रेष्ठ युवती के रूप में वो मतलब भक्ति का जो चरम शिखर वृंदावन में जाकर प्राप्त होता है। वो क्या लिखते हैं पूरी तरह से अभी देख लेते हैं। अर्थात मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कभी कभी महाराष्ट्र में मेरा पोषण हुआ, गुजरात में जीर्ण हो गई, वहां घोर कलयुग के कारण खंडितांग हो गई। कहां? गुजरात में। दुर्बलता को प्राप्त हो पुत्रों सहित धीरे धीरे वृंदावन में आई, जहां मैं सुंदर रूप प्राप्त कर युवती हो गई और अब उत्कृष्ट रूप वाली हूं। यह श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 1 संदर्भ हिंदी साहित्य कोश। दक्षिण में 8वीं शती में भक्ति तथा धार्मिक आंदोलन का उदय महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद थे। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीरन, 7 द्वीपनो खंड। वो बात कर चुके हम इस पर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख तथ्य, भक्ति आंदोलन के प्रमुख तथ्य हम देखेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख तथ्य, कुछ विशेष बातें हैं जो अलग से हम देख लेते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है, कोई समस्या नहीं है। मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। भज का अर्थ है भाग लेना, भाग लेना का अर्थ है भगवान की भक्ति में, भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाए, शक्ति की उपासना करने वाले शक्त, सौर, स्मार्थ, निम्बार्क संप्रदाय जो आता है, गणपत्य संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय थे। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे ये। स्मार्थ संप्रदाय शंकराचार्य का था, जानते हैं हम। शंकराचार्य का और कौन सा था? शंकराचार्य की बात करें तो और कौन सा संप्रदाय था? दशनामी संप्रदाय। स्मार्थ संप्रदाय और दशनामी संप्रदाय था। दर्शन की बात करें तो कौन सा दर्शन था? शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद था। शंकराचार्य के कौन सा था? अद्वैतवाद। कब हुआ था शंकराचार्य जी का जन्म? शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था 788 ईस्वी में। कब हुआ था? 788 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्वेताश्वेतर उपनिषद है। निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? श्वेताश्वेतर उपनिषद है। और सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत है, याद रख लेना, ठीक है। भक्ति आंदोलन का कारण ईसाइयों का आना किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव से प्रारंभ होती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। शुक्ल। यहूदी ईसाइयों से पहले आ गए थे जो धर्म प्रचार कर रहे थे। यहूदी, ये भी देखना है कि यहूदी ईसाइयों से पहले आ गए थे जो धर्म प्रचार कर रहे थे। सौर और गणपत्य वैष्णव धर्म में अंतर्लीन हो गए थे। सौर और गणपत्य धर्म जो है वो वैष्णव धर्म में अंतर्लीन हो गए थे। शैव और शाक्त धर्म है वो वैष्णव धर्म से भी
प्राचीन है, ठीक है ना। शैव और शाक्त धर्म जो है वो वैष्णव धर्म से भी प्राचीन माने जाते हैं। जो आलवार थे वो शैव थे, सॉरी नयनार जो थे वो शैव थे, आलवार जो थे वो वैष्णव थे। शंकराचार्य ने पंचदेव उपासना, ये बहुत ध्यान रखना है, पंचदेव उपासना किसने प्रारंभ की थी? शंकराचार्य ने। स्मार्त धर्म के अंतर्गत की, श्रमण धर्म के अंतर्गत, श्रमण धर्म जो होता है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बौद्ध और जैन जो है इनकी गणना श्रमण धर्म के अंतर्गत की जाती है। बौद्ध और जैन जो है वो कहां जाकर, बौद्ध धर्म और जैन, बौद्ध धर्म जो है वो कहां चला गया था? वो चला गया था चीन। मराठी भाषा में अभंगों की रचना नामदेव ने की थी, कोई समस्या नहीं है, नामदेव को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि नामदेव जो है ये कहीं न कहीं निर्गुण काव्य के अंतर्गत आते हैं। किस काव्य में आते हैं? निर्गुण काव्य में आते हैं, ठीक है ना। वैसे नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों थे। क्या थे? सगुण और निर्गुण दोनों ही थे। कभी ये निर्गुण हो जाते थे, कभी सगुण हो जाते थे। इन्होंने रचनाएं भी मराठी में भी लिखी थी, मराठी में भी लिखी थी इन्होंने, मराठी में भी रचना की थी, खड़ी बोली में भी की थी और ब्रज में भी की थी। मराठी में अभंगों की रचना की थी नामदेव ने और खड़ी बोली में इन्होंने, खड़ी बोली या सदुकड़ी में, खड़ी बोली या सदुकड़ी में इन्होंने किसकी रचना की थी? निर्गुण काव्य की। निर्गुण काव्य की जो रचना है वो खड़ी बोली या सदुकड़ी में है। ब्रज और काव्य भाषा, ब्रज और काव्य भाषा की जो रचना है वो इनकी क्या है? सगुण का भक्ति की जो रचना है वो इसके अंतर्गत आती है। तो नामदेव दोनों में ही थे और नामदेव की रचना दोनों में है। और कबीर से पहले निर्गुण पंथ को या संत काव्य को जो प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो नामदेव ही कहीं न कहीं माने जाते हैं, लेकिन निर्दिष्ट प्रवर्तक जो है वो कबीर ही है। लेकिन उस परंपरा को चलाने वाले नामदेव का नाम आता है। महाराष्ट्र के संत थे, 1267 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था और जाति से ये दर्जी थे। विश्वा खेचर नाम था इनके गुरु का। बहुत सारी कहानियां वो संत काव्य के अंदर पढ़ेंगे। इनकी कुछ पंक्तियां हैं कि माई न होती बाप न होता, माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहां ते आया। ठीक है ना। माई न होता बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहां ते आया। गायत्री क्या बोलते हैं वो, पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे का खेत खाती थी। ये सभी पंक्तियां कभी न कभी आ चुकी है किसी न किसी परीक्षा में, विशेषकर नेट में। माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहां ते आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे का खेत खाती थी। हिंदू पूज्य देहरा, मुसलमान मसीद, नाना सेविया जहां देहरा न मसीद। अब ये देखो कबीर जैसा लग रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है और याद रखना है कि ये किसका है? इसका नामदेव का है। महाराष्ट्र के संत नामदेव जाति से दर्जी थे। नामदेव के निर्गुण पदों की भाषा सदुकड़ी है और सगुण पदों की भाषा क्या है? ब्रज है। बता चुका हूं आपको। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन दक्षिण से आया था। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हिंदी में गेय पदों की रचना सिद्धों से प्रारंभ होती है। नारद के भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए। प्रच्छन्न बोध किस दार्शनिक को कहा जाता है? हाँ, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता था। किस दार्शनिक को कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति कौन थे? कबीर, नानक और रैदास। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की जो त्रिमूर्ति कहा जाता है, किनको कहा जाता है? कबीर, नानक और रैदास को उत्तरी भारत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख तथ्यों से कुछ बातें और है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि वज्र यानी सिद्ध, कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण के अंतर्गत वज्र यानी सिद्ध, कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आते। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में बहता है। धर्म का प्रभाव जो है कर्म, ज्ञान और भक्ति, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में बहता है। कर्म के बिना वह क्या है? किसी एक के अभाव से वह विकलांग हो जाता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है और ज्ञान के बिना वह अंधा है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है और ज्ञान के बिना वह अंधा है, उसे कुछ सुझाई नहीं देता। और भक्ति के बिना वह हृदय विहीन है, वो कुछ भी समझ नहीं सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखती हैं कि सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है।
जो सगुण उपासक होता है वो भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, और निर्गुण रूप जो है वो जो ऊपर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप जो है ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार दर्शन में सत्य की खोज की जाती है। दर्शन में क्या होता है? सत्य की, जो मैं प्रारंभ में बताकर गया हूं, सत्य की खोज की जाती है। सत्य को ही तत्व या पदार्थ कहते हैं। जो सत्य को एक मानते हैं वो एकत्ववादी, और जो अनेक मानते हैं वो अनेकत्ववादी, विपुल्यवादी या बहुत्ववादी कह जाते हैं। जो अनेक मानते हैं वो अनेकत्ववादी, विपुल्यवादी या बहुत्ववादी कहे जाते हैं। बहुत्ववादियों को ही द्वैतवादी कहा जाता है। द्वैतवाद किसका था? मध्वाचार्य का दर्शन। द्वैतवाद किसका था? मध्वाचार्य जी का दर्शन था। और मध्वाचार्य जी का संप्रदाय कौन सा था? ब्रह्म संप्रदाय था। ठीक है ना। अद्वैतवादी इनसे अलग है। वे सत्य को न एक मानते हैं न अनेक मानते हैं। वे उसे अगम, अगोचर, अचिंत्य, अलक्षण तथा अनिर्वचनीय मानते हैं। तो अद्वैतवादी कौन थे? शंकराचार्य जी थे। और यही अद्वैतवाद किसने अपनाया था? कबीर ने अपनाया था। लेकिन उन्होंने किससे अपनाया था? ये उन्होंने रामानंद से ये लिया था। और वही ईश्वर को, निर्गुण में ही ईश्वर को क्या कहा गया? अगम, अगोचर, अचिंत्य, अलक्ष्य तथा अनिर्वचनीय कहा गया है। तो आज की क्लास थी, कोशिश करूंगा, काफ़ी दिनों बाद आज क्लास आई है तो क्षमा प्रार्थी है, लंबे समय से नहीं ले सके। आगे से कोशिश करेंगे कि लगातार आपकी क्लास आती रहे। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।